हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग नागार्जुन एक योद्धा में देखेंगे कि मंदिर में एक गुरुजी बीन बजाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सांप खींचे चले आते हैं। तो इतने में ही अर्जुन भी वहाँ पहुँच जाता है और अर्जुन आगे बढ़ रहा होता है तो छुटकी उसको पीछे खींच लेती है। वो कहती है, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? और फिर इधर आप लोग आगे देखेंगे कि बाबा जी बीन बजाते हैं। फिर उसके बाद भस्म निकालते हैं और सारे नागों पर छिड़क देते हैं। वो भस्म अर्जुन के हाथ पर भी गिरती है और सारे नागा वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर जो जिस बच्चे को काटा होता है वह ठीक हो जाता है। उसकी माँ और वह बाबा जी को धन्यवाद करते हैं और फिर बाबा जी जय जयकार करने लगती है और बाबा जी कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब तो भोलेनाथ ने किया है। और फिर बाबा भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। फिर बाबा भोलेनाथ के पास जाके मंदिर में बैठ जाते हैं और अर्जुन बहुत परेशान होता है। तो अर्जुन छुटकी से कहता है, छुटकी तुम यहाँ कैसे? तो छुटकी कहती है, भैया मैं तो माँ के साथ आई हूँ, माँ तो बाहर है, मैं अंदर आई थी, माँ प्रसाद ले रही थी, पर आप यहाँ कैसे? अर्जुन थोड़ा परेशान होता है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। वो यह पूछता है छुटकी से कि यहाँ पे क्या हो रहा था? तो छुटकी कहती है, आपको नहीं पता? फिर वो कहती है, तो अर्जुन बाबा जी के पास जाता है। वो कहता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बाबा जी कहते हैं, पूछो। तो फिर अर्जुन कहता है, आज के टाइम में आपने यह सब कैसे किया? या कोई चमत्कार है? या फिर बाबा जी कहते हैं कि तुम इस पे विश्वास करते हो इन बातों पर? तो यह कहता है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे घर पे बहुत सारे सांप हैं और मैं उनसे छुटकारा चाहता हूँ, तो आपने यह सब कैसे किया? तो बाबा जी कहते हैं, यह मैंने अपनी साधना की प्राप्ति की है या उसमें से कर पाया हूँ। तो अर्जुन कहता है, बाबा जी मेरे घर में बहुत सारे सांप हैं, आप उनका भी छुटकारा कर दीजिए ना। तो बाबा जी कहते हैं, मैं किसी परिवार या शहर का रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मेरा शक्तियाँ सीमित है, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। तो फिर वो राजा प्रेचित के बेटे जनक के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक महायज्ञ किया था जिससे में सारे सर्पों को उसमें उन्होंने आहुति में डाल दिया था। यह यज्ञ 12 वर्ष तक चला था। उसमें सारे सर्प उसी के आहुति देते जा रहे थे। और वहाँ पर जब दक्ष को यह पता चली थी और जनेजा अपने पिता के साथ जो भी हुआ उसका बदला ले रहा था, तो फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अस्तिका आते हैं, वेश बदल के वह एक ब्राह्मण का रूप ले आते हैं और वह जनन को अपनी बातों से प्रश्न करते हैं। तो जनन कहते हैं कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। तो जो अस्तिका होती है वह ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं कि आप यह जो आपका यज्ञ चल रहा है यह रोक दीजिए। और सारी कहानियों को अर्जुन को बाबा सुना देता है। तो ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।